Good morning, all of you. Today we'll be discuss about मलेज. आज अपन मलेज डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होता है मलेज. दिस इज आल्सो कोज बाय द पैरामाइक्सी वायरस. अब पैरामाइक्सी वायरस क्या होता है? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. दिस इज ए चाइल्डहुड डिजीज़, और ये मेनली चाइल्डहुड डिजीज़ है जो कि चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. मॉर्फोलॉजी सेम एज पैरामाइक्सो वायरस यानी मम्स, यानी सेम एज जो पैरामाइक्सो वायरस है वो मम्स की तरह ही होता है. पैथोजेनिसिटी इन्फेक्शन इंटर इन द रेस्पिरेटरी रूट. सबसे पहले इन्फेक्शन है वो अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मारता है. वो कौन सी रूट के थ्रू? रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंटर होता है. सेकंड, चाइल्डहुड इलनेस अक्कर बिटवीन 5 to 9 ईयर ऑफ एज. इसके अंदर क्या होता है कि जब ये एंट्री मारता है तो ये चाइल्डहुड एज कौन सी होती है? 5 से लेकर 9 ईयर तक जो एज होती है उस एज में ये ज़्यादा होता है मीजल्स. नेक्स्ट, ट्रांसमिटेड इनटू द इन्फेक्टेड सलाइवा. मेनली ये अपनी बॉडी के अंदर जब ट्रांसमिटेड होता है तो इन्फेक्टेड जो सलाइवा है उसके थ्रू ये अपनी बॉडी में एंट्री मारेगा. अब इन्फेक्शन इंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और सबसे पहले इन्फेक्शन एंट्री मारा किसमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. वायरस क्विकली स्प्रेड टू लिम्फोइड टिश्यू, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जब अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मारता है तो ये क्या वायरस क्या करता है? क्विकली यानी जल्दी से किसके थ्रू स्प्रेड होता है? अपनी बॉडी के अंदर लिम्फोइड टिश्यू के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मारेगा. फिर आता है देन इन्फेक्शन इंटर्स इनटू द ब्लड. अब इसके बाद में जो इन्फेक्शन है लिम्फोइड टिश्यू के थ्रू कहाँ एंट्री मारेगा? ब्लड्स के अंदर एंट्री मारेगा. फिर इन्फेक्शन स्प्रेड टू द अदर साइड ऑफ बॉडी, और फिर क्या करेगा? ये इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर जो अदर साइड ऑफ द बॉडी है वहाँ पर भी एंट्री मारना स्टार्ट करेगा. अब अपन इसके पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सबसे पहले ये क्या करता है? अपना इंक्यूबेशन टाइम कंप्लीट करता है जो कि 10 to 11 डेज होता है. सिम्टम्स तो होंगे, मलेज होगा यानी मलेजिया, ठीक है, थकान आएगी, कफिंग होगा, फीवर भी आएगी और सीजर आएगा. सीजर मीन्स क्या होता है कि सडन और अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन. सीजर मीन्स सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन. फिर आता है कोप्लिक स्पॉट्स. कोप्लिक स्पॉट मीन्स क्या होता है कि लिटिल स्पॉट्स इनसाइड द माउथ, मतलब अपने माउथ के अंदर लिटिल स्पॉट्स बनेंगे और जिसकी साइज क्या रहेगी? 1 to 3 mm इन डायमीटर्स रहेगी. इसके बाद में नेक्स्ट सिम्टम्स आता है स्प्रेड ऑन लेबिया माइजोरा. जो कि फीमेल्स के अंदर होगा तो लेबिया माइजोरा के ऊपर भी ये स्प्रेड हो सकता है. ईयर के ऊपर भी हो सकता है, नेक के ऊपर भी हो सकता है, हेड के ऊपर भी हो सकता है, एंड देन टू वूल बॉडी, और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है. कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है कि एक बार हो गया फिर सेकेंड टाइम भी हो सकता है. फिर मीजल्स एंड न्यूमोनिया भी इस कंडीशन में होगा. एक्यूट मलेज भी हो सकता है. फिर आता है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे? आइसोलेशन करेंगे और वायरस को, और इम्यून फ्लोरेसेंस करेंगे और सीएफटी करेंगे. सीएफटी मीन्स क्या होता है? कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग टेररिज्म, और एलाइजा टेस्ट भी करेंगे. फिर इसके बाद में आता है वैक्सीनेशन जो कि MMR अपन देंगे. नेक्स्ट डिजीज अपन स्टार्ट करते हैं इपिस्टेन बार वायरस, जो क्या होता है? हर्पीस टाइप का वायरस होता है. इसके अंदर डिजीज कौन सी होगी? ग्लैंडुलर फीवर होगी, जो किसके थ्रू? किसिंग के थ्रू भी हो सकती है. फिर वायरस इन्फेक्टेड किसको करता है? बीटा सेल्स को वायरस इन्फेक्टेड करता है. नेक्स्ट क्या? इन्फेक्टेड बीटा सेल्स मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस डिजीज. जो इन्फेक्टेड बीटा सेल्स है वो क्या करेगी? मल्टीप्लाई यानी ग्रोथ करेगी, और प्रोड्यूस क्या करेगी? डिजीज को प्रोड्यूस करेगी. नेक्स्ट क्या है कि इन्फेक्शन इंटर वाई द GIT, और इन्फेक्शन क्या करेगा? GIT के अंदर एंट्री मारेगा, और किसके थ्रू? किसिंग के थ्रू. फिर इन्फेक्शन इस्टेब्लिश इन द फेरेंजियल सेल्स, और ये इन्फेक्शन कहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा? फेरेंजियल सेल्स के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा. फिर नेक्स्ट ये बाय द हेल्प ऑफ T सेल बीटा सेल्स और बिकम इन्फेक्टेड. अब ये किस हेल्प के थ्रू जाएगा? बीटा यानी टी सेल्स के थ्रू भी, बीटा सेल्स के थ्रू भी, और बिकम इन्फेक्टेड. नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन स्प्रेड इन
वूल बॉडी, और वहाँ से ये क्या करता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है। फिर बीटा सेल्स प्रोड्यूस मोर, आप देखो बीटा सेल्स प्रोड्यूस मोर क्या करेगी, IgG इम्यून, IgM, IgA, IgE, IgD एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करेगी। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सबसे पहले क्या होगा, स्वेलिंग होगी, वो भी कहाँ पर, नेक के ऊपर स्वेलिंग होगी, हेडेक भी होगा, एनोरेक्सिया भी होगा। एनोरेक्सिया मीन्स ईटिंग डिसऑर्डर, चिल्स होगी, जॉइंडिस होगा, कफ प्रोड्यूस होगा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस पता ही है सबको, ब्रेन के अंदर, ब्रेन की लेयर के अंदर इन्फेक्शन, इंसेफेलाइटिस वही ब्रेन इन्फेक्शन। उसके बाद में आता है सीरोसिस ऑफ द लीवर। सीरोसिस ऑफ द लीवर मीन्स क्या होता है कि भी आरबीसी का ब्रेकडाउन एंड प्रोडक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि लीवर सेल्स क्या करती है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ाती है। जिस तरीके से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है उसी तरीके से अपनी बॉडी से बिलिरुबिन का लेवल निकलना चाहिए, बट इसमें क्या होगा, वो निकल नहीं पाएगा। फिर आता है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया मीन्स क्या होता है कि भी जो वाइट ब्लड सेल्स है अपनी बॉडी के अंदर उसका लेवल कम होता है। ल्यूकोपेनिया मीन्स जो बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती है उसका लेवल कम होता है। CFT आपको बताया ये पीछे, अब नॉर्मल होगी, और मीनो जो कि ईयर सेल्स होगी। ट्रीटमेंट में क्या दिया कि ओनली सिम्टोमेटिक ड्रग्स देंगे जो कि लीवर। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेपेडिन वायरस। हेपेडिन वायरस हेपेटाइटिस बी टाइप्स होता है जो मोर कॉमन इन एडल्ट्स के अंदर अक्कर होता है। स्प्रेड बाय द ब्लड्स, सीमन, बॉडी फ्लूइड्स और STD डिजीज है। यानी स्प्रेड किसके थ्रू होगा, ब्लड्स के थ्रू हो सकता है, सीमेंट्स के थ्रू हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी हो सकता है, और STD जानते हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है मेनली अफेक्टेड लीवर, और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, एंड लीड टू द कैंसर ऑफ लीवर, और ये किसको प्रोड्यूस करेगा, कैंसर ऑफ लीवर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इसमें दिया है सबसे पहले कि इंक्यूबेशन टाइम इसका होता है 40 से लेकर 180 डेज, डिवाइडेड इनटू 3 फेज होता है, वो कि 90 डेज की होती है। इसमें फर्स्ट फेज दी है प्रोडर्मल फेज, स्टार्ट आफ्टर 6 वीक्स। जो प्रो फेज है वो स्टार्ट होगी आफ्टर 6 वीक्स। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, गैस्ट्रिक पेन होगा, मतलब एब्डोमिनल, मलेज होगा, थकान आएगी, फटीग होगा, नोजिया होगा, डायरिया भी होगा, एनोरेक्सिया वही ईटिंग डिसऑर्डर, चिल्स भी होगा। नेक्स्ट आता है इंटेरिक फेज सेकंड, जो कि 2 डेज से लेकर 2 वीक्स के अंदर होगा। इसके अंदर जॉइंडिस होगा, 0.1% पेशेंट डेड, यानी 0.1% चांस में क्या होगी, पेशेंट की डेड होगी और लिवर फेलियर होने की वजह से। इसके बाद में आता है कन्वल्सेंट फेज, जो कि लास्ट फेज है, फेज लास्ट लॉन्ग टाइम और मिड इन्फेक्शन। लॉन्ग टाइम होगा और कौन सा इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, जिसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मलेज होगा, फटीग होगा। फिर आता है डायग्नोसिस में अपन क्या करेंगे, एलाइजा टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी करेंगे, और सीरम बिलिरुबिन टेस्ट भी करेंगे। वैक्सीनेशन में क्या आएगा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसको अपन देंगे, एंटीजन वैक्सीन भी देंगे, और हेपेटाइटिस बी टी एग्लूटिनिज्म वाला टेस्ट भी अपन इसमें करेंगे। फिर आती है इस डिजीज की पैथोजेनिसिटी के अंदर क्या होता है, वायरस सबसे पहले इंटर्स इनटू द कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, वाई द GIT रूट, यानी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर GIT के अंदर एंट्री मारी है। फिर आता है वायरस अटैच द म्यूकोजल लेयर। अब जो वायरस है वो अपनी बॉडी के अंदर एंट्री मारने के बाद में किसके ऊपर अटैच होगा, म्यूकोजल लेयर के ऊपर अटैच होगा। फिर क्या होता है, नाउ द अटैच इन आफ्टर सब म्यूकोजल लेयर। अब उसके बाद में अटैच होने के बाद में ये क्या करता है कि भी इन आफ्टर सब म्यूकोजल लेयर, जो इसके साथ में म्यूकोजल लेयर उसके ऊपर अटैच होगा। अब नाउ द इन्फेक्शन इंटर्स इन द लिम्फ नोड, और वहाँ से जो ये इन्फेक्शन है वो किसके अंदर एंट्री मारेगा, लिम्फ नोड के अंदर एंट्री मारेगा। फिर नाउ दिस वायरस आर मल्टीप्लाई इन द लिम्फ नोड, और उसके बाद में ये वायरस वहीं जो लिम्फ नोड है उसके अंदर ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। फिर आता है आफ्टर इंटर इन द ब्लड बाय द लिम्फ, और
फिर क्या करता है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने के बाद में ये क्या करता है, ये वायरस इंटर्स से किसके अंदर होता है, ब्लड्स के अंदर होता है, और वायदे किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू। फिर आता है आफ्टर इट स्प्रेड इन द लीवर, और उसके बाद में ये स्प्रेड किस में हो जाता है, लीवर्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है, और किसके थ्रू, ब्लड्स के थ्रू, एंड अफेक्ट करता है लीवर सेल्स, और जो अपनी लीवर सेल्स है उसको अफेक्टेड करना शुरू करेगा, एंड लीड्स टू द लीवर कैंसर, और वहाँ पर कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करेगा, लीवर कैंसर डिजीज प्रोड्यूस करेगा।